छोटा जूता कारीगर एक गरीब जूते बनाने वाला था। एक जोड़ी जूते के लिए बस इतना चमड़ा। उसने चमड़े को काटा। वह अगले दिन के लिए तैयार था। अगले दिन वह जूते बनाने जा रहा था। वह हैरानी से देखता है, कटा हुआ चमड़ा एक शानदार जोड़ी जूते में बदल गया। एक ग्राहक ने इसे खरीद लिया। उसने जूते ले लिए। उसने उस पैसे से 2 जोड़ी जूते के लिए चमड़ा खरीदा। फिर उसने चमड़े को काटा। वह अगले दिन फिर से तैयार था। अगले दिन वह देखता है कि 2 जोड़ी जूते फिर से तैयार हो गए हैं। उसने फिर से जूते बेचे। उसने जूते बेचने के पैसे से 4 जोड़ी जूते के लिए चमड़ा खरीदा। हर दिन इसी तरह से कटा हुआ चमड़ा अगले दिन सुंदर जूतों में बदल जाता है। जूते बनाने वाले की जिंदगी सुधर रही है। क्रिसमस की रात। जूते बनाने वाला राजा ने कहा, आज रात हम देखेंगे कि कौन हमारी मदद कर रहा है। पत्नी ने कहा। रात को वे छिप गए। 12 बजे 2 छोटे लोग आए। वे दौड़ते और कूदते रहे। वे काम कर रहे थे। कुछ समय बाद वे बैठे। वे चले गए। दूसरे दिन छोटे जूते बनाने वाले ने उन दोनों का धन्यवाद करने का सोचा। पत्नी ने कहा, ये छोटे लोग आधी रात को जूते बना रहे हैं, उन्हें ठंड लग रही होगी। जूते बनाने वाले ने कहा, हाँ, रात ठंडी है। हर छोटे व्यक्ति के लिए एक शर्ट और बनियान बनाई जाएगी, छोटी पैंट, मोजे और जूते। छोटे जूते बनाने वाले ने 2 छोटे व्यक्तियों के लिए जूते बनाए। रात पति पत्नी ने कपड़े और जूते कार्यशाला में रख दिए। चमड़ा नहीं रखा। रात का मध्य 2 छोटे आए। दोनों ने 2 सुंदर कपड़े और जूते देखे और खुशी से कूदने लगे। छोटे ने जल्दी कपड़े पहन लिए। गाते हुए कूदते हुए वहां से चले गए। जूते बनाने वाले, उन्होंने 2 छोटे व्यक्तियों को ध्यान से देखा। उनकी खुशी देखकर पति पत्नी खुश हुए। उस दिन के बाद 2 छोटे व्यक्ति नहीं आए। उसकी कला निपुण है। वह अपनी मेहनत से जी रही है। वह खुशहाल जीवन जी रही है। नाविक सिंबाद। काफी समय पहले की बात है। प्राचीन बाबिलोन में एक समृद्ध व्यापारी ने अपने बेटे सिंबाद को एक बड़ी संपत्ति छोड़ी। सिंबाद ने अपनी सारी दौलत झटपट खर्च कर दी। फिर उसने अपने फर्नीचर, कपड़े और जमीन को बेचा, जिससे उसे 3000 सोने के सिक्के मिले। सिंबाद ने सोने के सिक्कों के साथ समुद्र में व्यापार किया। उसे समुद्र में जीवन बहुत सरल लगा। एक दिन उन्होंने पानी पर तैरती एक विशाल मछली को एक द्वीप समझ लिया और उस पर उतर गए। बड़ी मछली धीरे धीरे कई नाविक पानी में डूब गए। सिंबाद लहरों द्वारा एक निर्जन द्वीप पर पहुंचा। वह राजा के घोड़े की देखभाल करने वाले से मिला। घोड़े की देखभाल करने वाला उसे महल ले गया। राजा ने उसे एक ध्यान दिया, उसे पंजीकरण का काम दे। एक बार सिंबाद ने कप्तान से मिला और उसने उसका सामान लौटा दिया। कुछ दिनों बाद उसने राजा को अलविदा कहा। रास्ते में सिंबाद ने सभी सामान बेच दिए और उसने पैसे कमाए। घर लौटने पर लेकिन थोड़ी देर बाद वह आरामदायक जीवन से ऊब गया और उसने फिर से पाल उठाए। एक दिन सिंबाद एक सुंदर द्वीप पर आराम कर रहा था। वह अनजाने में सो गया। जब वह जागा तो उसने देखा कि जहाज चला गया है। अचानक एक बाज दिखाई दिया।
सिम्बाद ने अपनी पगड़ी से खुद को बाज के पैर से बांध लिया। बाज ने उसे ऊंची पहाड़ी पर उतारा। सिम्बाद घाटी में गया और वहां हर जगह चमकदार रत्न थे। सिम्बाद ने अपने शरीर को अनमोल रत्नों से भर दिया। फिर गिद्ध ने उसे चोटी पर ले जाया। चोटी पर सिम्बाद ने रत्नों की खोज में आए व्यापारियों को बहुत सारे रत्न दिए। व्यापारी उसके साथ चलने लगे। फिर सिम्बाद ने रत्नों से सामान लिया, फिर बेचा और पैसा कमाया। सिम्बाद अपने घर लौट आया। उसने व्यापारियों को धन दिया, वह देना चाहता था, और गरीबों की मदद। उसने तब से समृद्ध और स्थिर जीवन बिताया। चतुर किसान की बेटी। एक बार एक किसान, एक छोटा घर और एक बेटी। कुछ नहीं, हमें राजा से जमीन मांगनी चाहिए। राजा ने उन पर दया की। उन्हें एक छोटी सी जमीन मिली। जब वे खेत जोत रहे थे तो उन्होंने एक सोने का बाज पाया। किसान ने इसे राजा को देने का सोचा। पिताजी, अगर हम केवल सोने का बाज देंगे तो राजा हमें एक और सोने की कुदाल देगा। जब हम सोने की कुदाल पाएंगे तब हम इसे राजा को देंगे। किसान ने अपनी बेटी की बात नहीं मानी। उसने सोने का बाज राजा को दिया। राजा ने किसान को बंदी बना लिया क्योंकि उसने सोने की कुदाल छिपा रखी थी। ओह, अगर उसने बेटी की बात मानी होती। ये वाक्य संयोग से राजा ने सुन लिया। किसान की लड़की को महल में लाना, उससे कहना, मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं, अगर तुम इसे कर सको तो तुम रानी बन जाओगी। तुम न घोड़े पर बैठ सकती हो, न पालकी में जा सकती हो। राजमहल में पहुंच जाना। किसान की लड़की ने बड़े मछली के जाल में लिपट गई। उसने एक गधा लिया और मछली के जाल को गधे की पूंछ से बांध दिया। गधा इसे उठाए हुए था। वह जल्दी राजमहल पहुंची। तुम सच में एक होशियार लड़की हो। ऐसे ही उन्होंने एक भव्य विवाह किया। किसान की लड़की रानी बन गई और सभी संपत्तियों पर राज किया। किसान ने भी सुखद जीवन जीना शुरू किया। एक दिन राजा ने दो व्यक्तियों को झगड़ते हुए देखा। उनसे पूछा गया। जब वह गाड़ी चला रहा था, उसकी छोटी गाड़ी किसान के बैलगाड़ी के पास चली गई। किसान ने कहा कि छोटा घोड़ा उसका है। दोनों ने राजा से कहा कि वह तय करे। राजा ने कहा, यह घोड़ा गाड़ी चलाने वाले का है। वह मानता है कि जो छोटा घोड़ा रखता है वह उसी का है। इसलिए गाड़ी चलाने वाले ने छोटा घोड़ा ले लिया। असल में छोटा घोड़ा गाड़ी चलाने वाले किसान का है। राजा के जाने के बाद गाड़ी चलाने वाला बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। गाड़ी चलाने वाला किसान राजा से मिला। उसने उसे बताया, ठीक है, मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ। दूसरे दिन गाड़ी चलाने वाला किसान राजा के रास्ते पर खड़ा था। वह मछली पकड़ने का नाटक कर रहा था। राजा ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ बहुत सारी मछलियां हैं। क्या तुम यहाँ मछली पकड़ रहे हो? यहाँ कीचड़ ही कीचड़ है। अरे मछली कैसे पकड़ें? तुम कितने बेवकूफ हो। तुमने मेरी छोटी घोड़ी को उस बैल को दे दिया था। क्या तुम सच में सोचते हो कि बैल घोड़े पैदा कर सकते हैं? तो बिना पानी के जगह पर मछली क्यों नहीं पकड़ सकते? क्या तुम्हें राजा से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी माफी मांगो। अरे मैं समझ गया। इसलिए उसने तुरंत बैल वाले को कहा कि घोड़ी वापस कर दे। राजा के महल लौटने के बाद रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने अपनी गलती को समझा और सुधार किया। आप सच में एक अच्छे राजा हैं। तब से यह देश और भी मजबूत हो गया।